हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे सीआईबी के बीएफएम का मॉड्यूल ए का यूनिट 7 जो कि है रोल ऑफ एग्जिम बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया, फेमा एंड फिडाई एंड अदर्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एग्जिम बैंक का रोल, फंक्शन एंड फैसिलिटीज़ देखेंगे। तो एग्जिम बैंक जो था उसका इस्टेब्लिशमेंट जो इंडिया में हुआ था वो 1981 में हुआ था और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक 1981 के अंडर जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसका फंक्शन ऑफ ऑपरेशन क्या क्या है फ्रेंड्स? एग्जिम बैंक जो है वो फिनेंस ऑफर करती है कॉम्पिटिटिव रेट्स पे। ये अल्टरनेट फिनेंसिंग सॉल्यूशन भी है, बैंक भी फिनेंसिंग जो है फिनेंसिंग सॉल्यूशंस हैं ट्रेडिंग एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए, और एग्जिम बैंक भी एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए जो है वो फिनेंस प्रोवाइड कराती है। ये डेटा प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन और एडवाइस करती है। अगर कोई इंडियन एक्सपोर्टर जो है वो अगर न्यू एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी कुछ है उसमें अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रांजेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये डेटा और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये एडवाइस भी करती है। ये सिलेक्टिव प्रोडक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है, मार्केटिंग प्रोवाइड करती है और इंडियन प्रोडक्ट के लिए फाइनेंसिंग करती है जो कि इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव रेट्स पे उनको अवेलेबल कराया जाता है। ये एक्सपोर्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स, जो भी इंडियन एक्सपोर्टर्स के एक्सपोर्ट प्रॉब्लम है उसके लिए ये रिस्पॉन्ड करती है और पॉलिसी रिजोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करती है। अभी एग्जिम बैंक जो है किस किस तरह के फिनेंसिंग प्रोग्राम जो है वो देती है फ्रेंड्स एक्सपोर्ट क्रेडिट्स और एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो सबसे पहला हमने हमारे फैसिलिटीज़ टू एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स में भी देखा था। ये सप्लायर क्रेडिट प्रोवाइड करती है एक्सपोर्ट क्रेडिट्स के लिए। ये कंसल्टेंसी एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये असिस्टेंस देती है एक्सपोर्टर्स को बाय ऑफरिंग डेफर्ड क्रेडिट टू ओवरसीज बायर ऑफ इंडियन कंसल्टेंसी टेक्नोलॉजी एंड अदर सर्विसेज। प्री शिपमेंट क्रेडिट भी प्रोवाइड करती है, फिनेंस फॉर एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग मैन्युफैक्चरिंग साइकिल ऑफ ओवर 6 मंथ्स। प्रोजेक्ट फिनेंस टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है उनको वो टर्म लोन के उसमें प्रोजेक्ट फिनेंस जो है वो अवेलेबल कराती है। नेक्स्ट है इंपोर्ट फिनेंस। इंपोर्ट फिनेंस जैसे अगर किसी इंपोर्टर्स को फिनेंस की ज़रूरत हो तो वो इंपोर्ट फिनेंस के थ्रू एग्जिम बैंक से जो है क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फिनेंस, फिनेंस टू इंडियन कंपनीज टुवर्ड्स देयर इक्विटी पार्टिसिपेशन इन ज्वाइंट वेंचर अब्रॉड। अगर कोई इंडियन कंपनी है वो ओवरसीज के किसी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है उसकी इक्विटी में, तो उसके लिए भी एग्जिम जो है वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फिनेंस जो है वो प्रोवाइड करती है। एग्जिम बैंक हैज़ ऑल्सो बीन परमिटेड बाई आरबीआई टू फैसिलिटेट फिनेंसिंग ऑफ मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट बिल्स थ्रू फॉरफेटिंग। फॉरफेटिंग भी करती है फ्रेंड्स, वो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में जो है फॉरफेटिंग के थ्रू फिनेंस जो है फिनेंस फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कराती है। एग्जिम बैंक ऑल्सो अलाउ फिनेंस इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में भी ये फिनेंस प्रोवाइड करती है। एट इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट टू इंडियन एक्सपोर्टर्स, इंडियन एक्सपोर्टर्स को वो फॉरेन करेंसी में भी फिनेंस अवेलेबल कराती है। एक्सपोर्ट बिल्स आर हैंडल्ड बाय द commercial bankers of the company with an undertaking that the payment of the export bill upon receipt shall be passed on to Exim Bank for liquidation of the finance allowed by them against the goods or bills। जो भी कमर्शियल बैंक जो है कंपनी के एक्सपोर्ट बिल हैंडल करती है वो एग्जिम बैंक को ये अंडरटेकिंग देती है कि जब भी एक्सपोर्ट बिल का जो है पेमेंट वो करेगी, कब करेगी? जब उसको उसका रिसीव कर लेती है अगेंस्ट गुड्स एंड बिल्स, और इस तरह के बिल्स पे एक्सपोर्ट बिल्स पे अगर एग्जिम बैंक ने कोई फिनेंस अलाउ किया हुआ है तो वो अमाउंट को ट्रांसफ़र करके उसको लिक्विडेट कर सकती है। अभी नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है एग्जिम बैंक? देखिए, पहला है एक्सपोर्ट बिल रीडिस्काउंटिंग। कमर्शियल बैंक जो है वो क्या करती है कि एग्जिम बैंक से जो एक्सपोर्ट बिल वो ली रहती है उसको रीडिस्काउंट कराती है देयर शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट बिल्स विथ एन यूजेंस पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। तो रीडिस्काउंटिंग ऑफ शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट बिल्स जो है वो यूजेंस पीरियड में जो रहेंगे उसी तरह के बिल को रीडिस्काउंट करेगी। और हमने देखा भी था फ्रेंड्स कि बैंक वैसे एक्सपोर्ट बिल को डिस्काउंट करती है जो कि यूजेंस पीरियड के लिए होते हैं, जिनको हम लोग FUBD कहते हैं। तो उस तरह के बिल को जिसको बैंक ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है उसको वो
एग्जिम बैंक से रीडिस्काउंट करा सकती है फॉर देयर शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट बिल विथ एन यूजेंस पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का अगर कोई एक्सपोर्ट बिल है तो उसको भी वो रीडिस्काउंट कर सकती है। रीफिनेंस ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट, रीफिनेंस ऑफ डेफर्ड पेमेंट लोन्स अलाउड बाय ऑथराइज्ड डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सटेंडेड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स। डिफर्ड पेमेंट लोन जो होता है उसको रीफिनेंस अलाउ करती है एग्जिम बैंक। रीफिनेंस ऑफ टर्म लोन को भी रीफिनेंस करती है। बैंक कैन गेट रीफिनेंस अप टू 100% ऑफ द टर्म लोन अलाउड टू एलिजिबल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स फॉर प्रोक्यूरिंग कैपिटल गुड्स। बैंक अगर कोई टर्म लोन दी हुई है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को, या जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स हैं उनको, या फिर कैपिटल गुड्स को प्रोक्योर करने के लिए, तो इस तरीके के टर्म लोन को जो है एग्जिम बैंक जो है वो रीफिनेंस करती है। गारंटी, एग्जिम बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को गारंटी भी प्रोवाइड करती है इन इंडिया इन इशू ऑफ गारंटीज। एग्जिम बैंक ऑल्सो पार्टिसिपेट्स विथ कमर्शियल बैंक इन इंडिया इन इशू ऑफ गारंटीज। एग्जिम बैंक जो है कमर्शियल बैंक के साथ पार्टिसिपेट करती है गारंटीज इशू करने में। अब फॉरेन गवर्नमेंट्स, फॉरेन इंपोर्टर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है एग्जिम बैंक? तो पहला है ओवरसीज बायर्स क्रेडिट। एग्जिम बैंक जो है वो फॉरेन इंपोर्टर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करती है फॉर इंपोर्ट ऑफ एलिजिबल इंडियन गुड्स एंड रिलेटेड सर्विसेज। अगर कोई फॉरेन इंपोर्टर जो है वो इंडिया से कोई गुड्स या रिलेटेड सर्विसेज इंपोर्ट करना चाहता है तो उसके लिए वो उसको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। लाइन ऑफ क्रेडिट, एग्जिम बैंक जो है लाइन ऑफ क्रेडिट जो है फॉरेन गवर्नमेंट को सैंक्शन करती है फॉर अलाउइंग टर्म फिनेंस फॉर इंपोर्ट ऑफ एलिजिबल इंडियन गुड्स एंड रिलेटेड सर्विसेज। और फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट ऑफ एलिजिबल इंडियन गुड्स एंड रिलेटेड सर्विसेज के लिए फिनेंस प्रोवाइड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ दैट लाइन ऑफ क्रेडिट विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द एग्जिम बैंक। इंडियन एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गेट्स पेमेंट ऑन सबमिशन ऑफ शिपमेंट डॉक्यूमेंट और प्रूफ ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और जॉब, while the foreign government pays at a later date as per tenure of line of credit। जो इंडियन एक्सपोर्टर्स होते हैं वो पेमेंट रिसीव करते हैं ऑन सबमिशन ऑफ शिपमेंट डॉक्यूमेंट और प्रूफ ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस ऑफ जॉब, और फॉरेन गवर्नमेंट जो होती है वो एज पर टेन्योर लाइन ऑफ क्रेडिट जो है इसको लेटर डेट में पेमेंट करती है। तो इसी को हम लोग लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं। फिर है रीलेंडिंग फैसिलिटी टू बैंक्स ओवरसीज। एग्जिम बैंक जो है वो रीलेंडिंग फैसिलिटी जो है वो इंटरनेशनल बैंक को प्रोवाइड करती है टर्म फिनेंस के रूप में टू देयर क्लाइंट्स ओवरसीज फॉर इंपोर्ट ऑफ एलिजिबल इंडियन गुड्स। अगर वो एलिजिबल इंपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स जो है इंडियन गुड्स को अगर इंपोर्ट कर रही है तो उसके लिए एग्जिम बैंक जो है वो रीलेंडिंग फैसिलिटी इंटरनेशनल बैंक्स को प्रोवाइड करती है। अभी नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, हमने फिनेंसिंग प्रोग्राम्स देख लिया एग्जिम बैंक से क्या क्या फिनेंसिंग प्रोग्राम है। फिर है डिफर्ड पेमेंट एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स। तो चलिए देखते हैं डिफर्ड पेमेंट एक्सपोर्ट और प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट क्या है। Whenever export proceeds are proposed to be received fully or partly beyond the statutory time limit of 6 months, these are treated as deferred payment exports। जब भी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो है वो फुल्ली या पार्टली जब रिसीव होने वाली होती है, कब, जो उसका टाइम लिमिट है 6 मंथ्स के बाद, तो इस तरीके के पेमेंट को हम लोग डिफर्ड पेमेंट एक्सपोर्ट्स कहते हैं। ये दो कैटेगरी की होती है फ्रेंड्स, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में जो है एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के पेमेंट को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, और ग्रुप बी में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर का अगर कोई एक्सपोर्ट है तो उसको कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पे मेन बैंकर या लीड बैंक जो होता है वो अप टू 25 करोड़ तक के एक्सपोर्ट पेमेंट के लिए अप्रूव रहता है, और अप टू 100 करोड़ यानी कि मोर देन 25 करोड़ टू अप टू 100 करोड़ जो है ये स्पॉन्सरिंग बैंक जो है एग्जिम बैंक को रेफर करती है। उसके बाद एग्जिम बैंक जो है इन प्रिंसिपल क्लियरेंस देता है, और अगर इस 100 करोड़ से ज़्यादा की अगर कोई एक्सपोर्ट पेमेंट है, डेफर्ड पेमेंट और एक्सपोर्ट, तो उसको एक इंस्टीट्यूशनल वर्किंग ग्रुप जो है वो डिसाइड करती है कि इसको प्रपोजल जो है उसको करना है या नहीं है। और ये जो वर्किंग ग्रुप होती है उसमें और जो मेंबर होते हैं वो एग्जिम बैंक, ईसीजीसी और आरबीआई, फेडाई और स्पॉन्सरिंग बैंक के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं।
अभी नेक्स्ट है असिस्टेंस फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट, टर्न की प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्शंस प्रोजेक्ट। तो एग्जिम बैंक जो होती है वो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, टर्न की प्रोजेक्ट्स के लिए भी असिस्टेंस प्रोवाइड करती है और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए भी असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो एक्सपोर्ट ऑफ इंजीनियरिंग गुड ऑन डिफर्ड पेमेंट टर्म्स, एग्जीक्यूशन ऑफ टर्न की प्रोजेक्ट और सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एब्रॉड्स, इसको हम लोग कलेक्टिवली रेफर करते हैं प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट को। तो फ्रेंड्स कभी इस तरह का क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में पूछता है कि प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो इंजीनियरिंग गुड्स ऑन डेफर्ड पेमेंट टर्म्स, एग्जीक्यूशन ऑफ टर्न की प्रोजेक्ट्स, सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एब्रॉड, ये तीन तरह के जो ये है प्रोजेक्ट्स हैं, ये तीनों को ही हम लोग प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट में कैटेगराइज करते हैं। अभी टर्न की प्रोजेक्ट्स किसको कहते हैं फ्रेंड्स? टर्न की प्रोजेक्ट्स उस तरीके के सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट अलॉन्ग विथ रिलेटेड सर्विसेज, अगर कोई ट्रांजैक्शन जो है जिसमें इक्विपमेंट के सप्लाई के साथ साथ उससे रिलेटेड सर्विसेज भी इंक्लूडेड है, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट को हम लोग टर्न की प्रोजेक्ट कहते हैं। और ठीक वैसे ही कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है फ्रेंड्स कि टर्न की प्रोजेक्ट्स जो है ये किसी भी सर्विसेज, जैसे कि आपका देखिए यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, इरेक्शन कमीशनिंग ऑफ प्लांट टिपिकल प्रोजेक्ट्स, बॉयलर्स ऑफ प्लांट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, शुगर, टेक्सटाइल, केमिकल्स, मतलब किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यूज होने वाले कोई भी जो आपके अपरेटस हैं जो सिविल कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, उस तरह के प्रोजेक्ट को हम टर्न की प्रोजेक्ट कहते हैं। और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है ये सिविल वर्क, स्ट्रक्चरल वर्क जो कि सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड इक्विपमेंट जो उसमें इंक्लूडेड है उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कहते हैं। जैसे ये इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सिविल वर्क्स फॉर रोड, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट, इरिगेशन, कैनल्स एंड डैम्स, बिल्डिंग टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स। कंसल्टेंसी सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा? प्रोविजन ऑफ पर्सनल, फर्निशिंग ऑफ नो हाउ, स्किल, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज एंड मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर कवर्ड अंडर द बैंक फिनेंसिंग प्रोग्राम। तो दोनों में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है कि while the element of equipment is smaller in construction project as compared to turnkey project, the line of demarcation could be very thin. एलिमेंट ऑफ इक्विपमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में छोटा होगा और टर्नकी प्रोजेक्ट में ये बड़ा होगा। अभी दे रहा है कि एग्जिम बैंक जो है एक्सटेंड करती है फंडेड और नॉन फंडेड फैसिलिटीज फॉर इंडस्ट्रियल टर्नकी प्रोजेक्ट, सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एग्जिम बैंक फंड बेस्ड फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। नॉन फंड बेस्ड जो फैसिलिटीज होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? बिड बॉन्ड, एडवांस पेमेंट गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी, गारंटी फॉर रेजिंग बोरोइंग ओवरसीज, अदर गारंटी फॉर कस्टम्स ड्यूटी, एग्जाम्पशन, सिक्योरिटी डिपॉजिट etc। फंडेड फैसिलिटी भी एग्जिम बैंक जो है वो ग्रांट करती है, जिसमें कि प्री शिपमेंट रुपी क्रेडिट इंक्लूड होता है फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल अगेंस्ट रुपी पेमेंट फ्रॉम लोकल सप्लायर, प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी, post shipment rupee credit on deferred payment terms, covering eligible Indian capital and engineering goods and related services। एक्सिम बैंक जो है वो फॉरेन करेंसी में भी लोन जो है वो प्रोवाइड करती है इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के लिए। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है अदर सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स। अदर सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स क्या क्या है जो एक्सिम बैंक प्रोवाइड करती है? तो इसमें पहला दिया है कंसल्टेंसी एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज, wherein Indian consultants are assisted by way of long term financial assistance। जो इंडियन कंसल्टेंट्स हैं उनको लॉन्ग टर्म फिनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, मैन पावर एंड एक्सपर्ट रिक्रूटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, प्लान ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों में एक्सिम बैंक जो है वो हेल्प करती है इंडियन कंसल्टेंट्स को। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फिनेंस, जहाँ पे कॉरपोरेट्स जो है किसी ज्वाइंट वेंचर में इंटरेस्टेड है अब्रॉड में, तो उसके लिए एक्सिम बैंक जो है इक्विटी फिनेंस भी जो है वो प्रोवाइड करती है। इंपोर्ट लोन्स भी है वो एक्सिम बैंक प्रोवाइड करती है। इंटरनेशनल मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, जो कि जिसमें क्या होता है कि फॉरेन करेंसी फिनेंसिंग एंड एडवाइजरी सर्विस फॉर रेजिंग लो कॉस्ट फिनेंस फॉर प्रोजेक्ट्स अब्रॉड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय इंडियन कंपनीज। कोई भी फॉरेन करेंसी फिनेंस और एडवाइजरी सर्विस जो है जो लो कॉस्ट फिनेंस पे जो इंडियन कंपनीज जो है कोई प्रोजेक्ट कर रही है अब्रॉड में और उसके लिए उसको
लो कॉस्ट फिनेंस की ज़रूरत होती है तो वो फॉरेन करेंसी फिनेंस और एडवाइजरी सर्विस अगर लेती है तो उसके लिए भी एग्जिम बैंक जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसको कि इंटरनेशनल मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज में कैटेगराइज किया गया है। फिर है एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड। एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड जो है इसमें एग्जिम बैंक जो है नोडल एजेंसी की तरह काम करती है। एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड को यहाँ पे 3 तरीके का कैटेगराइज किया गया है फ्रेंड्स। पहला है EMF-1, EMF-2 और EMF-3। EMF-1 में वर्ल्ड बैंक के लोन कंपोनेंट जो कि इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट के लिए दिया जाता है अप टू 250 मिलियन USD, उसको EMF-1 में कैटेगराइज किया गया है। और अप टू 37 मिलियन जो है उसको EMF-2 में कैटेगराइज किया गया है। और इसके अलावा अगर एग्जिम बैंक किसी और तरह का एक्सपोर्ट मार्केटिंग फिनेंस अगर करती है तो उसको EMF-3 में किया गया है, और इसमें जो वो फिनेंस करेगी वो इसके ओन रिसोर्सेज से करेगी। और EMF-1 और EMF-2 जो है वो वर्ल्ड बैंक के रिसोर्स से वो प्रोवाइड करेगी। अभी द एक्टिविटीज़ विच आर एलिजिबल फॉर EMF सपोर्ट इंक्लूड, EMF में किस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है वो एलिजिबल है EMF सपोर्ट के लिए। तो पहला है डेस्क रिसर्च, ओवरसीज फील्ड मार्केट रिसर्च, माइनर प्रोडक्ट एडेप्शन, ओवरसीज ट्रैवल, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन सर्विस, ट्रेनिंग। इस्टेब्लिशिंग ओवरसीज ऑपरेशन, कोई ओवरसीज ऑपरेशन अगर इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसके लिए भी है। उसमें क्या क्या है, ट्रैवल टू इंडिया बाय ओवरसीज वायर, फ्रंट एंड प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इक्विपमेंट फॉर प्लांट मॉडर्नाइजेशन, कैपेसिटी इन्हेंसमेंट, टूलिंग, जिग्स एंड फिक्चर्स, टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इक्विपमेंट। अभी नेक्स्ट है प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस। प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस वो होता है फ्रेंड्स कि जैसे एक्सपोर्टर्स जो होते हैं उनको इंडेमनीफाई करना पड़ता है किस चीज़ के लिए, कि उनके प्रोडक्ट की लाइबिलिटी की वजह से अगर कोई रिस्क अराइज होता है तो उस तरह के रिस्क को प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम के तहत उसको कवरेज लेना होता है, जिसका कि PLI प्रीमियम जो है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रीमियम, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो एग्जिम बैंक जो होती है वो PLI प्रोग्राम्स के लिए जो एक्सपोर्टर्स को है सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और जो उनका इनिशियल कॉस्ट होता है PLI प्रीमियम का उसको शेयर करती है। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्री जो होते हैं वो इस तरीके के जो एग्जिम बैंक के जो प्रोग्राम होते हैं उसका बेनिफिट लेने के लिए वो एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लेंडिंग प्रोग्राम यानी EVDLP। ये क्या है, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर और ट्रेडिंग एक्सपोर्ट हाउस जो होते हैं वो गुड्स को सोर्स करते हैं फ्रॉम वेंडर्स फॉर एक्सपोर्ट ऑन ए रेगुलर बेसिस। तो एक्सपोर्टर्स को रुपी लोन जो है वो प्रोवाइड करती है एग्जिम बैंक फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजिक वेंडर डेवलपमेंट प्लान्स। तो इस तरीके के एक्टिविटीज़ में क्या क्या इंक्लूड है, एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्शन मशीनरी, परचेज ऑफ टूलिंग, मोल्ड्स, जॉक्स, डाइस एंड एंसिलियरी इक्विपमेंट। अगर आप वेंडर से कोई प्रोडक्शन मशीनरी खरीद रहे हैं, टूलिंग, मोल्ड्स, जॉक्स, डाइस, एंसिलियरी इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं, आपको अगर कोर वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस चाहिए तो आप उसके लिए भी इसमें फिनेंस अवेलेबल कर सकते हैं। सॉफ्ट एक्सपेंडिचर ऑन वेंडर डेवलपमेंट सच एज वेंडर ट्रेनिंग, टेक्निकल असिस्टेंस टू वेंडर। वेंडर को अगर कोई टेक्निकल असिस्टेंस या ट्रेनिंग देनी है तो उसके लिए भी आपको जो है एक्सपेंडिचर के लिए एग्जिम बैंक जो है हेल्प प्रोवाइड करेगी। अभी एग्जिम बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोग्राम फॉर अदर कंट्रीज। फ्रेंड्स हमने पीछे भी देखा लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोग्राम क्या है, वही चीज़ यहाँ पे फिर से बताई गई है कि एग्जिम बैंक जो है वो फॉरेन गवर्नमेंट्स को या अदर कंट्रीज के गवर्नमेंट को जो है लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है फॉर सपोर्टिंग देयर डेवलपमेंट प्लान्स विच अलाउज द इंडियन एक्सपोर्टर टू गेट इंस्टेंट क्रेडिट फ्रॉम एग्जिम बैंक। और इसका टेन्योर जो होता है वो 3 to 5 years का होता है। यहाँ पे देखिए इसको डिटेल में बताया है कि एक्चुअली लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो कैसे काम करती है। तो इसमें दे रहा है फ्रेंड्स कि जो एक्सपोर्टर होते हैं वो बायर के कंट्री में अगर कोई ऑपरेटिंग एजेंसी है तो उससे उनको ऑर्डर मिलता है जिसके बिहाफ पे जिस कंट्री को एग्जिम बैंक ने जो है लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू कर रखा है। तो एग्जिम बैंक क्या करती है कि एक्सपोर्टर को भी एक लेटर इशू करती है कि उस कंट्री के साथ उसका लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो अवेलेबल है और वो उसके अंडर में ऑर्डर को रिसीव कर सकता है। तो एक्सपोर्टर जो है उसके बाद उस ऑर्डर के बेसिस पे और लेटर ऑफ लाइन के बेसिस पे एग्जिम बैंक से लेटर ऑफ लाइन जो है वो रिसीव करता है
और प्री शिपमेंट फिनेंस फॉर प्रोक्योरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, वो उसको एग्जिम बैंक से मिल जाता है। फिर जब शिपमेंट जो है, जब गुड्स की शिपमेंट कर दी जाती है तो डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करता है एग्जिम बैंक को, और उसके बाद एग्जिम बैंक से जो है वो क्लेम रिसीव कर लेता है अंडर द लाइन अवेलमेंट विद देम। ठीक है, तो ये जो है ये लाइन ऑफ क्रेडिट का पूरा प्रोसीड्योर है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा एग्जिम का रोल जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।